15 अप्रैल 1912 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि इस दिन समुद्र की गहराई में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में सोचकर अभी भी लोगों की रूहें कांप जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज की। ये घटना समुद्री इतिहास की सबसे भीषण घटना में से एक मानी जाती है। टाइटैनिक जहाज फुल स्पीड से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा जहाज पानी के अंदर समा गया। आखिर उस काली रात को टाइटैनिक जहाज के साथ क्या हुआ था? तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कि इस जहाज के डूबने की पीछे की असली कहानी क्या है। आखिर किस तरह कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी के अंदर समा गया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आरएमएस टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था, और ये इतना विशालकाय था कि अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो उस समय बनने वाली बिल्डिंग भी इसके सामने छोटी पड़ जाती। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में ब्रिटिश सरकार हर एक चीज में अपने आप को बेहतर साबित करने में लगी हुई थी, और इसी का नतीजा है कि उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों रुपए का लोन दे दिया, जिसके बाद 31 मार्च 1909 में इस जहाज का निर्माण शुरू हुआ और पूरे 3 सालों बाद इस शानदार जहाज को बनाकर तैयार किया गया, जिसकी भव्यता दुनिया भर में मशहूर हो गई। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ थे, और इसी वजह से इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था, क्योंकि ये इतनी मजबूती से बनाए गए थे कि कोई ये विश्वास ही नहीं कर सकता था कि पहली ही यात्रा में यह जहाज ना सिर्फ डूबेगा बल्कि ऐसा डूबेगा कि अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगी ले डूबेगा। तारीख 2 अप्रैल 1912। टाइटैनिक जहाज समुद्री दुनिया में एक लंबी दौड़ के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार था, जो देखने में बेहद ही शानदार था। और ये न सिर्फ बाहर से किसी को भी अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता था, बल्कि अंदर से भी इसकी भव्यता साफ नजर आती थी, जिस पर यात्रा करने के लिए हर कोई बेताब था। तारीख 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक जहाज करीब 1000 से ज्यादा यात्रियों को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ, और जब ये जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए निकल रहा था तब इसे अपने सफर की ओर चलते देखने के लिए करीब 1 लाख लोग बंदरगाह पर आए थे। आपको बता दें कि इस विशालकाय जहाज में एक दिन में करीब 825 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक जहाज फुल लोड होने के बावजूद भी टाइटैनिक का वजन 46,326 टन था। इतना वजन होने के बाद भी ये जहाज 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। साउथहैम्पटन से रवाना होने के बाद यह जहाज काफी लंबी दूरी तय करने पर क्विंसटन आयरलैंड पहुंचता है। इसके बाद टाइटैनिक जहाज अपने अंतिम सफर के लक्ष्य की ओर रवाना हो चुका था, लेकिन अब किससे पता था कि यह अंतिम सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, जब टाइटैनिक आयरलैंड से निकला तो उसे रास्ते में आइसबर्ग होने की खबर लगातार मिल रही थी, लेकिन जहाज के कप्तान ने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया। और दोस्तों, ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हुआ जहां कप्तान को लगातार खतरे के संकेत मिलते रहे थे, लेकिन उन्होंने सभी को नजरअंदाज कर दिया और बहुत ही तेज रफ्तार से जहाज को आगे बढ़ा रहे थे। अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ता यह जहाज, और 14 अप्रैल 1912 की वह काली रात समुद्र में काफी सन्नाटा फैला हुआ था। जहाज बहुत ही तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था। समुद्र में काफी अंधेरा होने के कारण ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। तभी ही अचानक जहाज के ऑफिसर को एक आइसबर्ग नजर आता है, जिसे देखते ही वो घबरा गए और जोर जोर से घंटी बजाकर खतरे का संदेश देने लगे, जिसे पाते ही जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स तुरंत जहाज का रुख मोड़ने में जुट गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज उस आइसबर्ग के काफी नजदीक पहुंच चुका था, और ये सारा काम इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। हड़बड़ाहट में कैप्टन ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन 11:40 पर टाइटैनिक के राइट साइड के हिस्से का भाग उस विशाल बर्फ के टुकड़े से टकरा गया, जिस वजह से जहाज के राइट साइड के हिस्से को काफी नुकसान पहुंच चुका था। हालांकि शायद ये ना हुआ होता और खतरे के बस कुछ ही क्षण पहले इस तरह का अंदेशा होकर ये लोग जहाज का रुख ना मोड़ते, तो शायद आज कोई भी जिंदा ना बच पाता। टाइटैनिक जहाज के टकराते ही जहाज के अंदर बैठे लोगों में खलबली मच गई थी। अंदर बैठे यात्रियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। फिर उन्हें अंत में पता चला कि अब उनकी जान मुसीबत में आ चुकी है
उस वक्त टाइटैनिक जहाज के अंदर क्राइम पेट्रोल से भी ज्यादा खौफ था। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो आगे की तबाही होना बाकी थी, क्योंकि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उस टकराव के कारण टाइटैनिक के निचले हिस्से की प्लेट्स पूरी तरह से रगड़ खाकर टूट गई थी और उसमें जो वाटर टाइट सिस्टम लगा था वो पूरी तरह से टूट गया था, जिस कारण पानी धीरे धीरे करके जहाज में घुसना शुरू हो गया था। और जैसे जैसे पानी जहाज के अंदर घुसता है, जहाज नीचे से और ज्यादा डैमेज होती चली गई। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज के निचले हिस्से में पानी भरता गया, जिस कारण नीचे मौजूद लोग ऊपर की तरफ आने शुरू हो गए। और पानी के भरने की स्पीड देख लोगों को यह अंदाजा हो गया था कि अब पानी एक एक कर ऊपर तक पहुंच जाएगा, जिस वजह से जहाज का डूबना तो निश्चित है। ऐसे में अब लोगों को यह सोचना था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस तबाही से बचा जाए, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था लाइफ बोट। इसलिए सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा ताकि लोगों को सुरक्षित इस आपदा से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी कई सारे यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। टक्कर की मात्र 2 घंटे और 40 मिनट के अंदर ही जहाज पूरी तरह से पानी के अंदर समा गया था। इस भीषण दुर्घटना में 1517 लोगों की मौत हो गई थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब यह हादसा हुआ उसके बाद न्यूज़पेपरों में 1-2 दिन तक तो यही खबरें सामने आती रही कि किसी भी इंसान की जान नहीं गई है और सबको लाइफ बोट की मदद से बचा लिया गया है। वो तो बाद में ये पता चला कि इतने ज्यादा लोग इस भयंकर दुर्घटना में मारे गए हैं। म्यूजिशियंस का एक ग्रुप ये जानते हुए भी कि अब उनकी जान जाने वाली है, फिर भी उन्होंने अपने साथ मौजूद हजारों लोगों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए म्यूजिक बजाना शुरू किया, क्योंकि वो अपने अंतिम क्षणों में म्यूजिक बजाकर ही जिंदगी को अलविदा कहना चाहते थे। और वाकई ये उनका एक बेहद ही अद्भुत निर्णय था जो अभी तक याद किया जाता है। टाइटैनिक जहाज के इस भीषण हादसे में डूबने वालों में सबसे ज्यादा पुरुष थे, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि कई सारे लोग पानी में डूबने की वजह से नहीं बल्कि पानी के ठंडे तापमान की वजह से मारे गए, क्योंकि वो अचानक ही अटलांटिक महासागर के -2 डिग्री सेल्सियस के पानी में आ गए थे और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि फ्रीजिंग पॉइंट को भी पीछे छोड़ चुका था और इसी वजह से लोग जमकर मर गए। अब दोस्तों यहाँ पर लगातार सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जहाज के कप्तान की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जहाज में खराब मटेरियल को इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से ये दुर्घटना घटी। हालांकि इस चीज की तह तक जाने के लिए कुछ लोगों ने इस पर पूरी तरह से रिसर्च करने की सोची, जहां उन्होंने साल 2010 में आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरे की मदद से हर वो सबूत इकट्ठा किए जो टाइटैनिक जहाज से जुड़े हुए थे, जिसके बाद एक वर्चुअल टाइटैनिक बनाया गया और इसको उसी जगह पर रखकर देखा गया कि अगर इस तरह का टाइटैनिक खराब मटेरियल की वजह से डूबता है तो किस तरह उसकी तबाही होती है। लेकिन दोस्तों जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये बात सामने आई कि टाइटैनिक में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल में कोई भी खराबी नहीं थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत आप इसी बात से देख सकते हैं कि इतने बड़े टकराव के बावजूद टाइटैनिक एक साथ एक ही बार में नहीं हुआ, बल्कि उससे पूरी तरह से डूबने में करीब 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त लगा। लेकिन दोस्तों सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो हुई कैसे, जिसने 14 अप्रैल 1912 से अपना कहर बरसाना शुरू किया और 15 अप्रैल तक सब कुछ तबाह हो गया। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि अगर टाइटैनिक की रफ्तार कम होती तो आइसबर्ग का पता चलते ही उसे टर्न किया जा सकता था, जिससे शायद इतना बड़ा हादसा ना होता या फिर कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आप लोगों ने खुद ही ये चीज साइकिलिंग और बाइक चलाते वक्त एक्सपीरियंस करी होगी कि जब तेज स्पीड में टर्न किया जाता है तो पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा उठने लगता है, और ऐसा ही टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ था। उसके पीछे वाला हिस्सा निकल गया और वो जाकर सीधा आइसबर्ग से टकरा गया, जिस कारण इतनी बड़ी घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई, जिसे शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। और ये कहानी आगे तक लोगों को ये सीख देगी कि दुनिया में सबसे बेहतर बनने की कोशिश करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस मुकाम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर टाइटैनिक को धीमी रफ्तार में चलाकर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके चलाया गया होता तो आज ये विशालकाय जहाज हम सभी को यात्रा करवा रहा था। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।